न्यूज बुलेटिन के पेश करता है। काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में मजीद 8 मेडिकल कॉलेजेस दस्तयाब करवाए जाएंगे। हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल में 100 बिस्तरों के यूनिट का इफ्तिताह करने के मौके पर वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। कमजोर तबकात के बारे में बात करने का अखलाकी हक कांग्रेस को नहीं, बीजेपी OBC मोर्चा के कौमी सदर लक्ष्मण का बयान। बीजेपी सदर बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा के दूसरे मरहले को कर दिया गया मुलतवी। MLC इंतखाबात के ज़ाब्ता अखलाक के निफाज की वजह से लिया गया फैसला। पंजागुट्टा में मिली मासूम लड़की की नाश का मुअम्मा हल, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। वेस्ट जोन जॉइंट पुलिस कमिश्नर AR श्रीनिवास की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कर्ज की अदायगी के लिए डुप्लीकेट करेंसी देने वाली खातून और उसके 3 साथी गिरफ्तार, गोलकुंडा पुलिस की कार्रवाई। वेस्ट जोन जॉइंट CP की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहब्बत में रुकावट बनने वाले बाप को ही बेटी ने करवाया कत्ल, कुशाईगुड़ा में पेश आया अफसोसनाक वाकया, लड़की और उसका आशिक गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने आज शहर हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल में 100 बिस्तरों के यूनिट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, TRS MLC MS प्रभाकर राव, रेड हिल्स नुमाइंदा कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान, मुताल्लिका अहदेदार, डॉक्टर्स और दीगर मौजूद थे। इस दौरान खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि आइंदा साल से रियासत में मजीद 8 मेडिकल कॉलेजेस दस्तयाब करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर जिले के लिए एक मेडिकल कॉलेज का क़याम हुकूमत का निशाना है। इससे छोटे बच्चों में जो कुछ भी तकलीफ छोटी उम्र में आते हैं उसको डिटेक्ट करना, उसके लिए ट्रीटमेंट करने के लिए NHM से एक RPSK का सेंटर आज इनाग्रेट करें। ऐसे ही हैसिया जो हैदराबाद सॉफ्टवेयर एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के लोग उनसे एक 100 बेड का ICU नया हॉस्पिटल, नया ICU बेड इक्विपमेंट के साथ भी आज इनाग्रेट करें। कल के दिन कोरोना 3rd वेव में बच्चों को आते बोल के दिल्ली से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स से बताते आ रहे हैं। उसके लिए CM साहब ने 130 करोड़ रुपया सैंक्शन करके पूरी तेलंगाना में अगर से 3rd वेव में छोटे बच्चों को कोरोना आए तो भी पूरी तरीके से तैयारी करके रखे। उसके लिए 500 बेड बनाए, उसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए और ऑक्सीजन का बेड्स चाहिए, ICU चाहिए, पूरा इंतज़ाम करके रखे हैं। और आगे भी किसी तरीके से भी कुछ कोरोना भी आए, पूरी तरीके से राष्ट्र सरकार के तरफ से तैयारी करके रखें। मैं सबसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ, आप सब लोग वैक्सीन लेना चाहिए। अभी भी थोड़े लोग वैक्सीन नहीं लिए, जो लोग वैक्सीन नहीं लिए आप ज़रूर वैक्सीन ले लीजिए। आपके अर्बन हेल्थ सेंटर में, बस्ती दवाखाना में और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी हर महल्ले में भी आके लोगों से पूछ रहे, घर घर सर्वे भी कर रहे हैं। जो पहले वैक्सीन लिए वो लोग ज़रूर दूसरा वैक्सीन लेना चाहिए। जो पहले वैक्सीन भी नहीं लिए वो लोग भी वैक्सीन लेना चाहिए। वैक्सीन से कल के दिन कोरोना भी आए आप सेफ होगा, आपका लाइफ रिस्क कम हो जाएगा। इस वास्ते जितने भी महल्ले में लोग हैं, जो 18 साल के उम्र से ऊपर लोग हैं, हर आदमी वैक्सीन लेना चाहिए। मैं आप सबसे प्रणाम करके बोलना चाहता हूँ, ये आपके घर के लिए, अपने हैदराबाद शहर के लिए हर आदमी अपना शहर में वैक्सीन लेना चाहिए। 2 वैक्सीन लेना चाहिए। वैक्सीन का पहले वैक्सीन और दूसरे वैक्सीन के लिए जो टाइम है वो टाइम ख़त्म होते ही आप बस्ती दवाखाने में जाइए या जहाँ पर अपने हेल्थ डिपार्टमेंट से वैक्सीन डाल रहे हैं वहाँ जाके आप वैक्सीन ले लीजिए। इससे आपके घर वाले को और पूरे शहर के लिए, सबके लिए अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चा के कौमी सदर लक्ष्मण ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कमज़ोर तबकात के बारे में बात करने का अखलाकी हक़ कांग्रेस को नहीं है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के इख्तिदार में आने पर नेशनल BC कमीशन को आइनी दर्जा दिया गया।
हैदराबाद में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की रियासती एग्जीक्यूटिव मीटिंग में उनके साथ पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय और दीगर मौजूद थे। బీసీల స్థితిగతుల గురించి అభ్యున్నతి గురించి కమిషన్ ఏర్పాటు చేసిన దాఖలా లేదు. బీసీల గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు ఇవాళ కాంగ్రెస్ లేదని చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఓబీసీ నాయకుల మీద ఉంది. భారతీయ జనతా పార్టీ బీసీ గణాంక వివరాలు చేపట్టిన కులాల వారీగా మాకు అభ్యంతరం లేదు. కానీ దాంట్లో పరిపాలన పరంగా ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు, న్యాయపరమైన చిక్కులు, సాంకేతికమైన ఇబ్బందులు గత చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ 2011లో చిదంబరం హోంమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క కులాల వారీగా జనాభాలు తీస్తామని చెప్పి లెక్కలు తీసి ప్రైవేట్ ఏజెన్సీలకు 5,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఏ రకంగా వారు మోసం చేశారు. ఎందుకు ప్రశ్నించారు మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీని? 54% ఉన్న బీసీలని చెప్పి అసెంబ్లీలో చెప్పిన ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు పబ్లిష్ చేయాలి? ఇవాళ అంటే రాజకీయకరమైన కారణాలతో మీరు వాళ్ళని మోసం చేస్తూ ఇవాళ మమ్మల్ని ప్రశ్నించే హుజురాబాద్ లో ఓట్లేదంటే ఇవాళ బీసీలందరూ కూడా తిప్పి కొట్టినారు, బుద్ధి చెప్పారు. अवामी मसाइल को उठाने और अवाम में बेदारी के लिए निकाले जाने वाली बीजेपी की रियासती सदर बंडी संजय की यात्रा के दूसरे मरहले को मुलतवी कर दिया गया है। इस माह की 21 तारीख को शुरू होने वाले यात्रा के दूसरे मरहले को एमएलसी इंतखाबात के ज़ाब्ता अखलाक के निफाज की वजह से मुलतवी कर दिया गया। बीजेपी के लीडरों ने कहा है कि दूसरे मरहले की इस प्रजा संग्राम यात्रा कब शुरू होगी, इसका ऐलान जल्दी ही किया जाएगा। इंदिरा क्रांति पदकम क्रॉप सेंटर खोलने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना के सिद्दीपेट ज़िले में किसानों ने एहतजाज किया। ज़िले के मधुर मंडल के बायरनपल्ली देहात में यह एहतजाज किया गया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उनके देहात में हुनूस आईकेपी सेंटर को कायम ना करने पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने फौरी सेंटर का आगाज़ करते हुए धान की खरीदारी का मुतालबा किया। जगतियाल में मसीहा फाउंडेशन के चेयरमैन मसीहुद्दीन अफसर की जानिब से चौथा अवार्ड फंक्शन ज़िला जगतियाल के मुस्लिम सहाफ़ियों के लिए आज दफ्तर जमात इस्लामी में मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर जर्नलिज़म एंड येलो जर्नलिज़म सेमिनार से खिताब करते हुए शोएबुल हक़, डॉक्टर अब्दुल रब आरिफ, मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल ने जर्नलिज़म के बारे में तफसीली रोशनी डाली। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों को उनकी नुमाया खिदमात पर अवार्ड और तहनीत पेश की गई। इस मौके पर मेहमानों ने अपने खिताब में कहा कि अगर आज उर्दू ज़िंदा है तो उर्दू अखबारों से ज़िंदा है। इन मुश्किल हालात में भी उर्दू अखबारात को निकालना काबिल तारीफ़ और इन अखबारात में सहाफ़ियों की खिदमात काबिल सताइश है। गुज़िश्ता दिनों शहर हैदराबाद के पंजागुट्टा इलाके में एक मासूम लड़की की नाश दस्तियाब होने के मुअम्मे को पुलिस ने हल करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मुतवफ़ी लड़की की शनाख्त 4 साला महक के तौर पर की गई है। वेस्ट जोन जॉइंट पुलिस कमिश्नर AR श्रीनिवास ने एक प्रेस मीट करते हुए मुलज़िमीन को मीडिया के रूबरू पेश किया और एक केस की तफसीलात बताई। लास्ट था, इसके बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पिछले 10 दिन में काफ़ी CC फुटेजेस वेरीफाई करे और काफ़ी ऑटो ड्राइवर्स और जितने भी लोकल इंफॉर्मेशन सबको वेरीफाई करने के बाद ये आज केस डिटेक्ट हुआ। इसमें डिटेक्ट होने के बाद इसके डिटेल इस तरह है। ये जो लड़की 4 साल की लड़की मर गई, उसका नाम महक है। उसके माँ बाप दोनों भी हाफिज़ पेट के रहने वाले हैं। माँ का नाम है हिना बेगम, 22 साल की है। उसका फादर मोहम्मद अहमद है, 28 साल का है। अभी फ़िलहाल मोहम्मद अहमद जो ये लड़की का फादर है वो जेल में है, तो किसी प्रॉपर्टी ऑफेंस के सिलसिले में। तो पिछले 5 से 6 महीने से ये हिना बेगम दूसरे एक आदमी के साथ इनका रिश्ता हुआ। ये शेख मोहम्मद खादर है अलियास रिजवान, 25 साल का आदमी है। ये 2 लोग एक टॉडी कंपाउंड में मुलाकात हुआ इनका। उसके बाद में ये लोग रिलेशनशिप मेंटेन करें। साथ में ये लोग कई सिटीज़ घूमे, दिल्ली, मुंबई, पूना, बेंगलोर, तरह तरह के जगह इस तरह के बाहर, हैदराबाद से बाहर बड़े शहरों में जाके ये लोग भीख मांगते थे। दोनों ये हिना और जो खादर है, ये 2 लोग और ये 2 बच्चों के साथ। एक का नाम है बड़ा लड़का का नाम है अफान, 7 साल का है। और ये जो अभी लड़की मर गई उनका नाम महक है, 4 साल। ये दो बच्चे और ये दोनों लोग, ये लोग डिफरेंट प्लेसेस में भीख मांगते थे। लोग 3 तारीख को, मतलब 3 तारीख को, इस महीने 3 तारीख को ये लोग एक लॉज में बेंगलुरु में, उससे पहले एक हफ्ते से भीख मांगते थे बेंगलुरु में। वो 3 तारीख को बेंगलुरु एक लॉज में
सवेरे ये लड़की को फिर मारे ये लोग। पहले भी इसी तरह से मारते थे, लड़की के ऊपर जुल्म करते थे, क्योंकि ये बात नहीं मानती थी माँ की और भीख मांगने ये राज़ी नहीं हुई। 3 तारीख को भी इसी तरह उसको सवेरे मारने के बाद वो लोग बच्ची बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद वो लड़की को फिर हैदराबाद के बस में एक प्राइवेट ट्रैवल्स में बेंगलोर से हैदराबाद को लेके आए। बीच में रास्ते में उनको ये हो गया, तय हो गया कि लड़की मर गई। उसके बाद में फिर खैरताबाद में बस उतरने के बाद वो लोग ये बच्ची को लाश कहीं ना कहीं उसको डिस्पोज करने का इरादा था उनको। तो निम्स के हॉस्पिटल के पास में कहीं करे तो ट्रीटमेंट मिलता है, या नहीं तो फिर पुलिस वाले आइडेंटिफाई करके उसको बॉडी डिस्पोज करते सोच के ये हैदराबाद द्वारकापुरी कॉलोनी निम्स हॉस्पिटल के करीब। कर्ज की अदायगी के लिए खातून ने डुप्लीकेट करेंसी देने का 3 साथियों के साथ प्लान बनाया। गोलकुंडा पुलिस ने डुप्लीकेट करेंसी के साथ इस धोखाधड़ी में मुलविस इन 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन की शनाख्त समीना उर्फ रूही, डी राजा, सुदर्शन और किशोर के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि मुलजिमा A1 समीना उर्फ रूही ने साल 2019 से अब तक अपने करीबी रिश्तेदारों और जाने वालों से इन्वेस्टमेंट के नाम पर तकरीबन 2 करोड़ रुपए हासिल कर लिए और इस रकम को कारोबार में लगाने के बाद उसे नुकसान हो गया। ताहम रकम देने वाले मज़कूरा अफराद जब इससे बार बार रकम पूछने लगे तो उसने दीगर 3 मुलजिमीन के साथ डुप्लीकेट करेंसी नोट यानी फिल्मी करेंसी नोट के ज़रिए कर्ज़ों की अदायगी का प्लान बनाया और एक कर्जदार को 15 लाख रुपए अदा भी कर दिए। पर उसने जब नोटों को देखा तो वो हैरान रह गया और उसने इस बात की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कोंडा में रूही नाम की एक औरत 2 करोड़ के ऊपर उधार पब्लिक या उनके रिश्तेदारों से लेने के बाद उनका जब उस पर दबाव बढ़ गया और उसको ओवरकम करने के लिए ये नकली नोट जो फिल्म प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता, उनके 2 पहचान के लोगों के ज़रिए वो 2 करोड़ के करीब वो नोट मंगा के उसके फ़ोटो निकाल के कई लोगों को सर्कुलेट करे व्हाट्सएप में कि मेरे पास पैसा है, तुम्हारा मेरे पास हिफाजत से है, तुम्हारे को रिटर्न करता हूँ करके उनको मतलब कन्विंस करने के लिए वो एक ज़रिया है। दूसरा किसी थोड़े लोगों को बुला के ऊपर से बैग खोल के दिखा के मेरे पास 2 करोड़ का कैश है, फिर जब आपको चाहिए मैं फिर वापस करता हूँ करके बोल के उनको कन्विंस करने के लिए ये काम करी। तो और एक कंप्लेनेंट है जो उसको 11 लाख कुछ पैसा देना था, उसको बुला के फिर बैग में दिखा के तो बैग लेके वो चला गया आदमी। उसके बाद में वो देख रहे तो पहचान लिया कि वो पूरे नकली नोट है। उसमें चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया बोल के 500 नोट पे वो पूरे जितने भी है वो काउंटरफिट करेंसी नहीं है, फेक करेंसी है। इतना मतलब देखे तो कोई भी समझ सकता कि बच्चे खेलने वाला जैसा करेंसी है वो। ऊपर नीचे उसके फोटोस्टैट करके 2000 के नोट लगा के उसको मतलब नेचुरल जेन्युइन नोट्स है वैसा बिलीव कराने के लिए वो काम करे। और वो इन्फॉर्मेशन आते ही पुलिस को हम लोग जाके उसको गिरफ्तार करें और नोट भी सीज करें पूरे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आज महेश्वरम गादीकोटा में एक लीगल सर्विस अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के चेयरमैन तिरुपति, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी वाई रेणुका और दीगर मौजूद थे। ఉచిత న్యాయ సహాయం ఆ ఉద్దేశంతో ఈ 2 అక్టోబర్ నుంచి 14th నవంబర్ ఈ పీరియడ్ లో 75 years ఆఫ్ అవర్ ఇండిపెండెన్స్ ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ ఆ ఔచిత్యాన్ని గమనించి చాలా పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ఈ రోజు ఈ మహేశ్వరం హెడ్ క్వార్టర్ లో అరేంజ్ చేయడం జరిగింది। ఈ ప్రోగ్రామ్ అది
ఒక్కరోజు ప్రోగ్రాం కాదు, నేను మన తిరుపతి గారు, తర్వాత శ్రీదేవి మేడం, వాళ్ళ టీం మొత్తం అంత కష్టపడి ఈ ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేశారు. అది మాకు బాగా తెలుసు. గత 10 రోజుల నుంచి మేడం అందరు ఈ ప్రోగ్రాం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కాబట్టి అంత జనాలు ఇక్కడ ఈరోజు రావడం జరిగింది. మేడం డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి ప్రోగ్రాం మనం గతంలో ఇబ్రాహీంపట్నంలో హెడ్ క్వార్టర్ లో కూడా అప్పుడు పెట్టడం జరిగింది. మాత్రం ఈ ప్రోగ్రాम शहर हैदराबाद के अमीरपेट मेट्रो स्टेशन के 2nd फ्लोर से जुमे की रात एक लड़की ने छलांग लगा दी। जराये के मुताबिक टोली चौकी की साकिन 20 साला हिना कोचिंग सेंटर में काम करती थी और हाल ही में उसने अपनी इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल की। जुमे की रात उसने अमीरपेट मेट्रो स्टेशन की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसकी इत्तला मेट्रो के स्टाफ ने फौरी पुलिस को दी। इस वाक़े में वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गई, जिसको बंजारा हिल्स के एक दवाखाना मुंतकिल किया गया। एसआर नगर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस वाक़े की जाँच की। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। मोहब्बत में रुकावट बनने वाले बाप को एक माइनर लड़की ने अपने आशिक और उसके साथियों के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। ये वारदात हैदराबाद के कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आई। इस इलाके में रहने वाले रामाकृष्णा नामी शख्स की बेटी एक नौजवान से मोहब्बत करती थी। उसका इल्म होने पर बाप ने बेटी को ताकीद की और उसकी मोहब्बत को कबूल करने से इनकार कर दिया। बाप की बरहमी पर बेटी ने आशिक को पाने के लिए बाप का ही कत्ल करवा देने का प्लान बनाया। उसने सालन में नशावर शय मिलाकर बाप को खिला दिया, जिसके बाद बाप बेहोश हो गया। उसने आशिक को इस बात की इत्तला दी। आशिक और उसके साथियों ने लड़की के घर पहुंचकर उसके बाप का कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में कम उम्र लड़की और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के जिले महबूबनगर में एक लड़की की असमत दरी की गई। इसकी शादी 2 हफ्तों में होने वाली थी। मुलजिमीन में असमत दरी के वाक़े की वीडियो लेते हुए उस लड़की के होने वाले शौहर को ये वीडियो भिजवा दी। ये शर्मनाक वाक़या 5 नवंबर को पेश आया, जिसका ताख़ीर से इल्म हुआ। मौज़ा कोतलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली 20 साला लड़की महबूब नगर आकर मजदूरी का काम किया करती थी। 18 अक्टूबर को उसकी शादी मुकर्रर थी। काम पर जाने के दौरान उसकी मुलाकात राजू से हुई। उसने किसी और मुकाम पर काम दिलवाने के बहाने अपने दोस्त आंजनेलू के साथ लड़की को एक मुकाम पर ले जाकर शराब पिलाने के बाद उसकी असमत रेज़ी की और इस हरकत की वीडियो बनाते हुए उसे व्हाट्सएप के ज़रिए मुतासरा के होने वाले शौहर को भेज दी। उसने पुलिस से रुजू होकर इस बात की शिकायत की। पुलिस ने मुलजिमीन राजू और आंजनेलू को गिरफ्तार कर लिया। बांसवाड़ा ताड़कोल चौराहे के पास बैलों को मुंतकिल कर रहे एक ऑटो को गौरक्षा के नाम पर बाज़ अफराद की जानिब से अचानक रोक दिया गया, जिससे हालात कुछ देर के लिए कशीदा हो गए। बताया जा रहा है कि ये ऑटो गांधारी से 2 बैलों को लेकर आ रहा था। ऑटो में जानवरों को देखकर गौरक्षक अपनी मोटरसाइकिलों को ऑटो के सामने अचानक लाकर उसे रोक दिया। इत्तला के साथ ही पुलिस ने भारी जमीयत के साथ वहां पहुंचकर हालात को काबू में करने की कोशिश की। ताहम वहां मौजूद बरहम नौजवान एक खुसूसी जमात से वाबस्ता चंद अफराद की जानिब से बार बार इस तरह की कार्रवाई से तंग आकर शदीद बरहमी जाहिर कर रहे थे। बाद-ए-अज़ां तंजीमुल मसाजिद कमेटी के ज़िम्मेदारान की जानिब से समझाने पर वहां से वो नौजवान चले गए और कमेटी के ज़िम्मेदारान ने ऑटो को पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया, एक याददाश्त पेश की और बार बार इस तरह का जुल्म करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। आज मैं गांधारी गया था, 2 बैला लाने के ऐसे गया था। विनोद पूछला विनोद टाटकोल चौराहे पे आके गाड़ी के सामने रोका, गाड़ी रोक दिया। गाड़ी रोक दे के कहते तो गाली गलौज कर रहा और मारने पे आया और कहते तो धमकियाँ दे रहा बात को पहले। ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा 2-4 बार होगा अभी कोई। तो इससे पहले भी ऐसा हुआ। इससे पहले यहाँ अपने गली में रोका था, कोट गली में रोका था। जब भी ऐसा मार दे तुम बोल के धमकी दिया। अभी भी वैसा कर रहा हूँ, आपको 2-4 बार होगा ऐसा। गाड़ी लाग और कहते सो कुछ तो बोले तो तू कौन होता भाई रोकने वाला बोल के पूछे तो मेरे पास कार्ड है, मेरे को पुलिस वाले भी कुछ भी नहीं कर सकते, मैं ऐसा लीडर हूँ बोल के धमकी दे रहा हूँ। तो होना बोल के टक्कर के सामने अगर गाड़ी रुका दिया, इसको लगा तो मसला हमारे ऊपर क्या होता था।
आप रोका इससे पहले भी हमारे पास हर पेशेंट हमारे ऊपर ही थे हमारे ऑलरेडी सीए साहब ये भी बोले तुम गाया गौ रक्षा रहे तो अगर रुकाओ उसमें बैला है, अगर गाया रहे तो आप देख सकते हो उसमें गाया नहीं है उसमें बैला अगर गाया रहे तो हमारी गलत है, हम आपको मार सकते, हम उसके ऊपर मंजूर है, कुछ भी कर सकते हैं हम उन्हें भी नहीं रोक सकते। आदिलाबाद जिला एसपी राजेश चंद्रा ने हफ्ते को अपने कैंप ऑफिस में चाइल्ड लाइन 1098 के ज़ेर एहतमाम दोस्ती इनवान पर मुबनी पैम्फलेट की रस्म इजराई अमल में लाई और इस महीने की 14 से 21 तारीख तक कैंपेन वीक की तकरीबात का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बच्चों के हुकूक़ के बारे में बेदारी प्रोग्राम्स स्कूलों, हॉस्टल्स, गाँव, जोन और ज़िले सतह पर मुनक़िद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सब को उन बच्चों की शनाख्त में कलीदी किरदार अदा करना है जो जिनसी ज़्यादती का शिकार होते हैं। एसपी ने बच्चों की हिफाजत से मुतालिक किसी भी हंगामी सूरत हाल में चाइल्ड लाइन के नंबर पर रब्त करने का मशवरा दिया। इस मौके पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जिम्मेदारान व अरकान मौजूद थे। मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश की मुनासबत से निर्मल ज़िलाई अक़लियती जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस एम.ए. लतीफ़ की जानिब से भैंसा शहर के तमाम स्कूली तलबा के लिए क्विज़ मुकाबले का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तकरीबन 400 से ज़ायद तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। इस मुकाबले में ग्लोबल मॉरल हाई स्कूल को पहला इनाम हासिल हुआ। इनाम हासिल करने वाली तालिबा सुमेरा बेगम बिनते अब्दुल वहीद है। इस बात की इत्तला के साथ ही स्कूल इंतज़ामिया और स्कूली तलबा में जश्न का माहौल देखा गया। इनाम याफ्तगान सुमेरा बेगम ने इस कामयाबी का सहरा स्कूल इंतज़ामिया को करार देते हुए करस्पॉन्डेंट अहद साहिल, प्रिंसिपल इरफान अहमद, मैनेजिंग डायरेक्टर इमरानुद्दीन के अलावा मुदर्रिस शेख फारूक, शेख अजहर, राजेश्वर और दीगर से इज़हार तशक्कुर किया। इकबाल एकेडमी के ज़ेर एहतमाम इतवार 14 नवंबर को शहर हैदराबाद में उर्दू मस्कन खिलवत में जलसे बज़ीमन यौम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस जलसे की सदारत सदर एकेडमी ज़ियाउद्दीन नैयर करेंगे और शहर के मुअज़्ज़िज़ दानिशवरान अपने खिताबात के ज़रिए इकबालियात से रोशनास करवाएंगे। इस महफिल में कलाम इकबाल साज पर भी सुनाया जाएगा। ख़वातीन के लिए पर्दे का नज़्म रहेगा। जलसे में तकरीरी व बैतबाजी में कामयाब तलबा में इनामात तकसीम किए जाएंगे। कन्वेनर डॉक्टर ग़ुलाम किरमानी ने मुहिब्बान इकबाल से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की है। कोविड वबा से महफूज रहने के लिए दुनिया भर में सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल किया जाता रहा है, ताहम केमिकल से बने बाज़ सैनिटाइज़र्स फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इस मसले को हल करते हुए स्विस ने वाटर नामी कंपनी ने एक ऐसा सैनिटाइज़र हाइड्रो क्लीनर तैयार करने में कामयाबी हासिल की है जो बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता। भारत में हाइड्रो क्लीनर के डिस्ट्रीब्यूटर इकोफ्यूज के मैनेजिंग डायरेक्टर के थॉमस ने BBN न्यूज़ से बात करते हुए तफसीलात बताई। हाय, मेरा नाम कुंचरे थॉमस है। मैं इकोफ्यूज का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। इकोफ्यूज एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्विस न्यू वाटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। स्विस न्यू वाटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जिसका पेरेंटल कंपनीज है सिम्बायोसिस स्विस ऑफ स्विट्ज़रलैंड और फोर्ब्स मार्शल ऑफ पुणे। इनका फैक्ट्री है पूना में और ये एज पर आत्मनिर्भर भारत का प्रोजेक्ट है और सभी जगह पे हमें केमिकल इंडस्ट्री को हटा के इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस लाना है इंडिया में। और ऐसा नहीं कि एक ही इंडस्ट्री में लाना है, काफ़ी सारा इंडस्ट्रीज़ में है, भले एयरपोर्ट हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, IT पार्क्स, कॉर्पोरेट्स, मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स, सारे जगह पे ये इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट हो सकता है। बेसिकली ये एक टेक्नोलॉजी है जिसका पानी का फ्रेश वाटर, प्योर वाटर और प्योर सॉल्ट का मिक्सिंग होने के बाद एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है जिससे करीबन 12 की 15 फार्मूलेज आ जाता है और ये मशीन से ऑन डिमांड में प्रोड्यूस हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि कोई स्टोरेज का ज़रूरत है, ऑन डिमांड प्रोडक्शन है और जिससे एक दिन में करीबन 3000 लीटर तक ये मशीन प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये खाली छोटा घर और पंचायत के लेवल पे फ़िलहाल तो है भी नहीं है, बट ये बड़े बड़े ऑफिस जहाँ ज़्यादा स्पेसेस है वहाँ के लिए बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। तो किस तरह से, क्या मैकेनिज्म क्या होता है इसका? ये मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जिसका पानी और सॉल्ट मिलके एक ब्राइन सॉल्यूशन हो जाता है। वो ब्राइन सॉल्यूशन
एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में से इलेक्ट्रोलाइज्ड वाटर बन जाता है और वो इलेक्ट्रोलाइज्ड वाटर काफ़ी पोटेंट है, जिसका एक ऑक्सीडाइज्ड लिक्विड है, जिससे जितना भी पैथोजेंस है, बैक्टीरिया हो, वायरस हो और एल्गे, फंगाई और कोई एनवेलप्स हो, इंक्लूडिंग ह्यूमन कोरोना वायरस, उसको 30 सेकेंड में वो निपटाता है। मतलब कंप्लीटली वो किल हो जाता है और इट इज़ कंप्लीटली सेफ, ताकि कि ये जो लिक्विड है उसमें pH लेवल न्यूट्रल है और उसमें ह्यूमन बींग्स के लिए और एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी सेफ है। तो एक एरिया को सैनिटाइज करने के लिए कहाँ कहाँ स्प्रिंकल करना पड़ता है? वो सब जगह पे, फ्लोर पे स्प्रिंकल कर सकता है, अपना वॉशरूम में स्प्रिंकल कर सकता है, ग्लास में स्प्रिंकल कर सकता है, एस्केलेटर, एलिवेटर, किचन यूटेंसिल्स, सारा जगह पे हम स्प्रिंकल करके उसका एप्लीकेशन ऑफ यूज़ के हिसाब से हमें सैनिटाइज कर सकते हैं। तो क्या ये अभी मार्केट में अवेलेबल है? मार्केट में अवेलेबल है, मेड इन इंडिया है, मेड इन पुणे है। और आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में मजीद 8 मेडिकल कॉलेजेस दस्तयाब करवाए जाएंगे। हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल में 100 बिस्तरों के यूनिट का इफ्तिताह करने के मौके पर वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। कमजोर तबकात के बारे में बात करने का अखलाकी हक कांग्रेस को नहीं, बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कौमी सदर लक्ष्मण का बयान। बीजेपी सदर बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा के दूसरे मरहले को कर दिया गया मुलतवी। एमएलसी इंतखाबात के ज़ाब्ता अखलाक के निफाज की वजह से लिया गया फैसला। पंजागुट्टा में मिली मासूम लड़की की नाश का मुअम्मा हल, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। वेस्ट जोन जॉइंट पुलिस कमिश्नर AR श्रीनिवास की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कर्ज की अदायगी के लिए डुप्लीकेट करेंसी देने वाली खातून और उसके 3 साथी गिरफ्तार। गोलकुंडा पुलिस की कार्रवाई। वेस्ट जोन जॉइंट CP की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहब्बत में रुकावट बनने वाले बाप को ही बेटी ने करवाया कत्ल। कुशाईगुड़ा में पेश आया अफसोसनाक वाकया, लड़की और उसका आशिक गिरफ्तार। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।